की शक्ल देखी है। 10 मिनट से हमारी टेबल पे सालन आ चुका है लेकिन नान नहीं आया, तो क्या करें फिर, कैसे खाएं। ये हमारे गांव के लड़के हैं जो फुल ट्रेंड हैं। ये हमारे गांव की देहाती झूमर डाल रहे हैं और बड़े ये इसके ना एक्सपर्ट हैं। कोई भी जब इवेंट होता है, ख़ास तौर पे मेहंदी का, बारात पे भी कर करते हैं ये, तो ये इनका एक जैसे इन्होंने अपने ड्रेसेस तैयार किए हुए हैं और एक जैसे ये रुमाल और एक ही बिल्कुल इनका ना वो सेम होता है। बड़ा मज़े का होता है इनका ना, बड़ा इंजॉय करते हैं। ये अब आई है दूसरी या शायद ये तीसरी मेहंदी के साथ ना, ये ढोल वाले वो लेके प्रोफेशनल बंदे लेके आए हैं। गाइस मैंने अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी आज शूट कोई सीन नहीं किया, तो मैंने कहा आ जाओ भाई मेरे साथ, आगे आओ आगे आओ। किधर हम थोड़ा सा क्राउड से हट के, तो साथ साहब ने भी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है आज। हाँ, आज मेहंदी के लिए सबका ब्लैक ही था। कैसे लग रहा है मेरा बेटा, बताइएगा ज़रा मुझे कमेंट में कि माशाल्लाह मेरी नज़र से सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा है। दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा था, वो भी मेरा बेटा ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नूर आया हुआ था ना सजी के मुँह पे, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। इधर तो देखो। मैं बात करने लगा हूँ। वो पैसे हैं आपके पास? बहुत देर से गाइस दुल्हन का इंतज़ार हो रहा है कि ज़ाहिर है दुल्हन ही वीआईपी गेस्ट होती है मेहंदी के इवेंट की। तो देखें अभी बस दुल्हन भी आने ही वाली है। यहाँ पीछे अब दुल्हन की एंट्री हो रही है, क्योंकि बाकी तो बहुत सारी रस्में भी हो गई, बहुत इंजॉयमेंट भी हो गई, लेकिन अभी तक ब्राइड नहीं पहुँची। अब ब्राइड आ रही है फाइनली। मायू वाले दिन हमारी दुल्हन ने ना रिवायती येलो गोल्डन ड्रेस पहना हुआ था, जो कि होता है मायू मेहंदी का। तो आज मेहंदी वाले दिन उसने अपनी चॉइस से जिंक कलर का इंतखाब किया है। मुझे तो उस कलर में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी, उस पर सूट कर रहा था ना। कोई भी कलर होता है जैसे लगता है ये स्पेसिफिक इसी बंदी के लिए बना है, तो ना वो उस पर बहुत अच्छे से सूट कर रहा था। लेकिन हमारी वहाँ पे कुछ ख़वातीन ने ये तबसरा भी पकड़ा, तो ख़वातीन को भी गॉसिप तो चाहिए होती है ना। लो जी, ये कौन सा रंग इन्होंने मेहंदी पे पहना दिया है। अब जाहिर है कि मायूं पे जब येलो गोल्डन पहना दिया तो फिर दूसरे दिन भी वो येलो या गोल्डन तो नहीं ना पहनाया जा सकता, फिर दूसरे दिन चेंज तो करना ही करना था। तो अब अगर खुद ब्राइड को वो पसंद था तो उसने वो जिंक कलर का इंतखाब कर लिया। लेकिन वो कलर उस पर जच रहा था, ऐसे नहीं था कि वो देखने में चुभ रहा हो या ये क्यों। लेकिन फिर हमें औरतों को भी बहाना ही चाहिए होता है ना दिल बहलाने को। गालिब वो कुछ इस तरह की शायरी है कि कोई ना कोई हमने बात तो करनी ही करनी है।
तो नेगेटिव वे में ज़्यादा हम खुश होकर बोल रही होती हैं कि जी हाँ हमें भी बात करने का मौका मिला है। तो यहाँ पे जी ये ब्राइड की एंट्री हो चुकी है। ये देखें फूलों से सजी हुई ये लड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, नीचे नीचे हमारी ब्राइड आ रही है। तो सारा कुछ मुझे ना वो करना पड़ा उस तरह से लगा के ऊपर कि फिर बहुत सारी उसमें लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं जिनके फेस मैं नहीं दिखा सकती। तो इसलिए काफ़ी मुझे इस पर टाइम भी लग गया, बट हमारी ब्राइड आ चुकी है। हाथों में प्यारे से ऑफ वाइट और ये येलो से गजरे पहने हमारी ब्राइड जिंक ड्रेस में आप खड़ी नज़र आ रही है। येलो दुपट्टा तो है ऊपर, दुपट्टा तो आपको दिख रहा होगा ना कि येलो भी लिया हुआ है। लेकिन फिर हमारी जो ख़वातीन है, मैंने पहले ही कहा है कि बस ये बात करने का हमें मौका चाहिए होता है, वरना येलो को इग्नोर हमने नहीं किया। तो ये देखिए आप, मैं अब आपको इतना ही दिखा सकती हूँ, आगे आप खुद ही आप देखें कि कैसी ब्राइड लग रही होगी, खुद ही फील करें। यहाँ पे अब रस्म हो रही है, इमाम जामिन बांधने की तैयारी हो रही है। और ये जो प्रोफेशनल वो शूट के लिए आए होते हैं ना कैमरा वाले, कसम से इन्होंने तो एक अलग ही खप मचाई हुई है। आप लोगों को भी आइडिया तो होगा ना कुछ लोगों को तो होगा कि कितना खपाते हैं, इधर उधर सीधे पुट्ठे, मुंह पीछे आगे, मतलब करवाई जाते हैं। मैं भी वहाँ पे, क्योंकि मुझे भी व्लॉग के लिए चाहिए, तो मैं भी खड़ी थी शूट करने के लिए। वो उन्होंने सर खा दिया, इधर हो जाए जी, उधर हो जाए जी, आगे से हट जाए जी, फलां कर दे। चले खैर, उनका भी फिर काम है, उन्होंने भी अच्छे से सारे जो लम्हात होते हैं ना उनको कैप्चर करना होता है। उसी बात के आपको बुलाया गया और आपको पेमेंट भी उसी बात की होनी है, तो फिर उनकी तो खैर ड्यूटी है। मैं भी एम ही उनकी भी बात में लेके बैठ गई। माशाल्लाह बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अल्लाह ताला दोनों को बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह ताला इनको खुश व आबाद रखे। बहुत प्यारे बच्चे हैं। गाइस वाइज अल्लाह अल्लाह करके हमने चावलों की शक्ल देखी है, अखा है। गाइस अल्लाह अल्लाह करके ना खाने की सर्विंग शुरू हुई है, लेकिन अभी तो टेबल्स पे सिर्फ चावल आए हैं। वो भी हमारी टेबल पे एक डिश रखी गई है चावलों की, जो कि सब ने प्लेट्स में ले लिए हैं और मैं भी इधर उधर देख रही हूँ कि मेरे लिए अभी चावल नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बैठी हुई मेरी सिस्टर ने ख्याल करते हुए मुझे निवाला खिलाया है, तो मेरी जान में जान आई है। गाइस खाना भिजवाएं हमारी टेबल पे, वरना मेरे व्लॉग में मैंने फिर वो बातें करनी है बाद में आप देखते रह जाइएगा। खाना भिजवाएं। यहाँ एक डिश में आया है रोस्ट, और उसका हमने एक एक पीस फौरन ही वंड चुंड के खा लिया है। गाइस वाइज यहाँ पे सालन रख के देख के हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें नान ही नहीं मिल रहा। और मीठा आ चुका है यहाँ पे, अब क्या करें, पहले मीठा खाएं। हद है वैसे, कसम से। किधर है इंतज़ामिया से बात करनी पड़ेगी। इंतज़ामिया जब मेरा व्लॉग देखेगा इनको लग पता जाना है। 10 मिनट से हमारी टेबल पे सालन आ चुका है, लेकिन नान नहीं आया, तो क्या करें फिर, कैसे खाएं। बैठे हुए इंतज़ार करें, इधर उधर देख रहे हैं। कसम से आज ना ये नहीं कि खाना होगा नहीं है, मतलब सर्विंग करने में ये लोग मतलब सारा बिगाड़ देते हैं ना काम। तो सर्विंग की मुझे यहाँ पे बद इंतज़ामी जो है वो नज़र आ रही है। क्या बात है, नान अभी नान तो आए। खाना वाना हो चुका है, सारा कुछ ओके था, हमने बड़ा एंजॉय किया। खाना थोड़ा देर से मिला है तो भूख बहुत लगी थी, लेकिन बहरहाल अब फिट एंड फाइन। और अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तो 12 बज गए हैं गाइस। अब व्लॉग का एंड है और घर की तरफ जा
जाने का इरादा है और चलते हैं। और आज मेहंदी का व्लॉग आपके साथ शेयर किया, शूट किया, और आप इंशाल्लाह बारात का व्लॉग भी ज़रूर बनेगा और आप उनके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वहाँ से फंक्शन तो ख़त्म हो गया है गाइस, बट सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती कि क्या फ़ील हो रहा है। यहाँ पे अब घर के सामने ना ये टेंट लगा के अलग से इंतज़ाम किया गया है डेरे में। तो कुछ वो जो प्रोफेशनल डांसर्स होती हैं उनको मंगवाया गया है। जो एक वो अवाम होती है ना, वो ठरक प्रोग्राम वाले ठरकी बुड्ढे टाइप जो होते हैं, बॉयज़ के लिए नहीं है। अच्छा, बॉयज़ को ऐसे शौक कम ही होते हैं, जो ठरकी बुड्ढे होते हैं ना, मतलब जेंट्स के लिए। मेरी यूट्यूब फैमिली समझ रही है कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। कर लो भाई, पिज़्ज़ा वाले अपना बैग दिखाओ। ये दिखाना जरा, अपनी डिलीवरी भूल के ये लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगा। डांस तो हो रहा है, वो जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है आज की रात मज़ा हुस्न का लीजिए, कुछ इस तरह का है ना। बट यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से ना वो हमें हटाना पड़ा, और ये टूं टां टी टूं जो भी हमें मिला फिर हमने वो इस पे म्यूज़िक लगा दिया। वो फिर अच्छा तो नहीं लगता ना, क्यों डांस कहीं जा रहा होता है। गाइस हमने छुपकर वीडियो बनाई है हाँ, साइड से। हाँ, ये भी आके हम भी देखने आए। हम भी देखने आए हैं, या हमारा ये देखना अलाउ नहीं था, क्योंकि ये टोटली बूढ़े मर्दों की महफिल थी, या शायद कुछ यंगस्टर बच्चे भी थे, शायद थोड़े सब भी बहुत थे मामा। नहीं, थोड़े से ये सारे बंदे बूढ़े ही मुझे नज़र आ रहे हैं। वो एक दो लड़के नज़र आ रहे हैं बस। हमने बड़े दूर से कैमरा लगा के ना उनकी कह लें कि पर्सनल एक्टिविटीज़ को हमने कैप्चर किया है। पर्सनल एक्टिविटीज़ को कैप्चर करके मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दिखाऊंगी, ऐसा ना हो कि कुछ रह ना जाए बाकी। हमारी फैमिली की एक्टिविटीज़ और जो भी सब के ड्रामे हैं ना, या जो भी इन लड़कों के या बुढ़ों की करतूत है, मैंने कहा वो सारे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। हमेशा से मैं बड़े अपने ना सच्चाई के साथ जो चीज़ भी होती है ना वो दिखा देती हूँ। जी गाइस वाइस हम घर पहुँच चुके हैं, मेहंदी का इवेंट ख़त्म हो चुका है, और इतनी धुंध, इतनी सर्दी, मैं क्या बताऊँ कि मेरे हाथ कहाँ पर हैं इस टाइम। तो एक्साइटमेंट में पता नहीं ना चल रहा होता होगा, अंदर तो पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी सर्दी है बाहर निकलते हुए। मैम बहुत ठंड थी। बहरहाल हमने बहुत इंजॉय किया, और मेरी तो डबल ड्यूटी है गाइस, कि जो पहले इन लोगों को तैयार करना होता है, और फिर इनकी जो तैयारी है उसको ख़त्म भी करना होता है। इनकी ज्वेलरी वगैरह मुझे रिमूव करना होते हैं। आज तो मैं अपने सैलून में नहीं थी, मैं गई हुई थी, जिनकी शादी है ना वो मेरी कज़न का भी सैलून है, तो उसने मुझे कहा था कि आप ज़रा आज मेरे आके काम करें और मेरी हेल्प करवाएं, क्योंकि फिर उनका इवेंट है, वो उतना कर नहीं सकती। तो सज्जल ने जी पहनी थी आज साड़ी। मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि इसको कैसी लगेगी साड़ी। तो बहरहाल अच्छी लग रही थी। हाँ, तारीफें की है वैसे सज्जल की। इसी तारीफ से तो तुम्हें नजर लगती है बेटा। सबने बड़ी तारीफें की कि सज्जल, वो ये चीज थी, ये नहीं था कि वहाँ और सब लड़कियों की भी बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसिंग थी, लेकिन इसकी बहुत डिफरेंट हो गई ना दूसरों से हट के। तो हमेशा आपको पता है फिर वो इंसान नुमाया हो जाता है, बेशक ड्रेसिंग ज्यादा अच्छी ना भी हो, लेकिन अलग हो तो बंदा वो नुमाया हो जाता है। और मेरे जो हाथ कहाँ पर हैं। मेरी ड्यूटी अब इनको अभी मेकअप भी मुझे साफ करने, मुझे अपना मुट्ठा भी साफ करना है। और वापसी पे जब हम निकल गए थे ना, तो मैंने शूट किया थोड़ा सा, वहाँ पे कोई डांस प्रोग्राम चल रहा था। एक तो हमें अलाउ नहीं है, यूट्यूब हमें लगाने नहीं देता कसम से, इतने वहाँ मजे मजे के गाने चल रहे थे। अब मैं उसको व्लॉग का हिस्सा जरूर बनाऊंगी, लेकिन उस पे ना यूट्यूब का टी टू टां वाला म्यूजिक यूट्यूब हमें खुद फराहम करता है कि आप ये टी टू वाला म्यूजिक लगाएं और फिर आप अपना वो चलाएं, वो हमें वो अलाउ नहीं करता। तो गाइस ये तो बाल खोल दे, अभी मुझे इनके बाल भी खोलने। चलो आप फिर हमारा मेकअप वगैरह उतारे हैं। व्लॉग में वैसे मुझे दुपट्टा ही करके आपको नजर आती हूँ, तो मैं आज मैंने सेट कर लिया दुपट्टा यूं करके कि शादी पे जरा इस तरह से करूं, वैसे मैं करती नहीं होती। बहरहाल हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, एक अच्छी बात है इस इवेंट की कि इन्होंने बीच में एक दिन का गैप दिया है। अब कल छुट्टी है, अब आराम से सोएंगे और रेस्ट करेंगे, और फिर परसों को बारात है, और फिर बारात के बाद भी एक दिन का रेस्ट है, और फिर वलीमा है।
फिर एक दिन छोड़ के वलीमा है। ऐसी शादी ज्यादा लंबी लंबी भी लग रही है। लंबी लंबी शादी हो गई है तो है ही लंबी शादी। ये जी सज्जल ने एक्सटेंशन लगवाई थी तो ये अलग पीछे से मुंडका निकला है। मतलब माँ शर्मदार माँ का कलर हो तो और ही टशन है। इनको तो चलो जाओ अब चेंज करो, ये फिर खोल लें, फिर कपड़े तो चेंज करके आओ। चलें गाइस, अब मैंने घर पहुंच के अपने कमरे में आकर भी आप लोगों के साथ गपशप कर ली है, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने आरामदायक गर्मा गर्म बिस्तर में घुस जाएं और सो जाएं। और फिर व्लॉग तो बनते ही रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी होते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह फिर कल परसों नए व्लॉग के साथ रोज ही आपसे मुलाकात होती रहती है। और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हमें भी हमारी मेहनत का रिवॉर्ड मिल सके। अल्लाह हाफिज।